तो ये सारे फंडामेंटल यानी प्राइमरी ऑपरेशंस होते हैं जो कि एक मैथमेटिक्स के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर परफॉर्म होते हैं। तो ये इस तरह के सारे काम ये मशीन परफॉर्म कर सकती है। तो इसके बारे में मैं स्टार्टिंगली आपको कुछ बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हम कोई कार ख़रीदना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कार फास्ट होनी चाहिए। हमारा पहला जो पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर है कि चीपेस्ट होनी चाहिए, यानी हम ऐसी कार ख़रीदना चाहते हैं जो हमारी नज़र में फ़ास्ट भी हो और चीपेस्ट भी हो। ये दोनों पैरामीटर ऐसे हैं जिसमें डिसाइड करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। या तो आप स्पीड को इंपॉर्टेंस देंगे या आप प्राइस को इंपॉर्टेंस देंगे। स्पीड अगर आप ज़्यादा करेंगे तो प्राइस भी बढ़ेगी। हम यही चाहेंगे गाड़ी की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और दूसरा निगेशन ऑफ प्राइस भी हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। निगेशन ऑफ प्राइस मैं बता चुका हूँ कि वो प्राइस जो गाड़ी को ख़रीदने के बाद मेरी जेब में बच जाएगा अमाउंट, वो निगेशन ऑफ प्राइस है और वो भी मैक्सिमाइज हो, जितने मेरे पैसे ज़्यादा बचेंगे। इसी तरह निगेशन ऑफ प्राइस में भी हमने चारों पॉइंट्स हाई जो निकाले हैं 13, 12, 10 और 7। यहाँ पे अब आप देखें कि सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमने यहाँ पे। तो अब हम बाकायदा अपने कोर्स का आगाज़ करते हैं और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि हम एक हाइपोथेटिकल मशीन यूज़ करेंगे फॉर रनिंग द एल्गोरिथम्स और उसी को अब हम इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसका नाम हमने तजवीज़ किया था कि वो रैंडम एक्सेस मशीन होगी, जिसके अंदर हमने कहा था कि ये एक सिंगल प्रोसेसर मशीन है और इसके अलावा ये मशीन जो है वो इन्फिनिट, इसके अंदर मेमोरी है। आज हम कुछ और बातें करेंगे कि ये मशीन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है, जस्ट एज असाइनिंग ए वैल्यू टू द वेरिएबल्स, किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करनी हो या कोई चीज़ कंप्यूट करनी हो जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे फंडामेंटल यानी प्राइमरी ऑपरेशंस होते हैं जो कि एक मैथमेटिक्स के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर परफॉर्म होते हैं। तो ये इस तरह के सारे काम ये मशीन परफॉर्म कर सकती है। RAM model, we can assume that each basic operation take the same constant time to execute। ये जो तमाम ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस असाइनिंग वैल्यू, ये वो ऑपरेशंस हैं जो कि इस मशीन जब इनको परफॉर्म करेगी तो इक्वल टाइम में करेगी, यानी कांस्टेंट ऑपरेशन टाइम में। फर्स्ट करें 1 मिनट अगर लगता है तो उसके अंदर जो है उस परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। RAM मॉडल डज ए गुड जॉब ऑफ डिस्क्राइबिंग द कंप्यूटेशनल पावर ऑफ मोस्ट मॉडर्न नॉन पैरेलल मशीन। तो ये एक बात हो चुकी है कि ये एक पैरेलल मशीन नहीं है, यानी मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोग्राम मशीन नहीं है, ये जस्ट सिंगल प्रोसेसर मशीन है। बेसिकली आप C++ के अंदर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ए असाइनमेंट ऑपरेटर y, z असाइनमेंट ऑपरेटर a + b, z असाइनमेंट ऑपरेटर a - b एंड z असाइनमेंट ऑपरेटर a × b and z assignment operator a divided by b and then a less than equal to y। तो इस तरह के ऑपरेशन आप मैथमेटिक्स में या C++ के प्रोग्राम में परफॉर्म करते आए हैं। तो बेसिकली इस तरह के ऑपरेशन जो हैं वो हमारी रैम मशीन के ऊपर होंगे। यहाँ से हम एक और प्रॉब्लम स्टार्ट करने लगे हैं, 2D मैक्सिमा प्रॉब्लम है और ये एक केस स्टडी हम यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिकली यहाँ हम इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे और यही हमारा तरीकाकार होगा ओवरऑल बाकी प्रॉब्लम्स के लिए कि हम एक प्रॉब्लम लेंगे, उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर उसमें से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और वो सोल्यूशन जब निकल जाएगा तो फिर हम उसका एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे और फिर उसका आखिर में एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा बुनियादी काम हर प्रॉब्लम के साथ यही होगा। तो हम यहाँ से एक अपने कोर्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। ये प्रॉब्लम है 2D मैक्सिमा। तो इसके बारे में मैं स्टार्टिंगली आपको कुछ बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हम कोई कार ख़रीदना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कार फास्ट होनी चाहिए, हमारा पहला जो पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर है कि चीपेस्ट होनी चाहिए, यानी हम ऐसी कार ख़रीदना चाहते हैं जो हमारी नज़र में फ़ास्ट भी हो और चीपेस्ट भी हो। लेकिन कुछ बातें हैं कि फ़ास्ट कार जो होती हैं हमें पता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। हम तो कह रहे हैं कि चीपेस्ट कार होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ज़रा सोच रहे हैं इसके बारे में तो आप अंदाज़ा करेंगे कि जो फास्ट कार होगी, जितनी ज़्यादा फास्ट आप करते जाएंगे वो एक्सपेंसिव होती चली जाएगी। एंड यू वांट द चीपेस्ट। यू कैन नॉट डिसाइड द विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, स्पीड और प्राइस। ये दोनों पैरामीटर ऐसे हैं जिसमें डिसाइड करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। या तो आप स्पीड को इंपॉर्टेंस देंगे या आप प्राइस को इंपॉर्टेंस देंगे। स्पीड अगर आप ज़्यादा करेंगे तो प्राइस भी बढ़ेगी, लेकिन ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल जो है वो हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने देखनी है। डेफिनेटली डू नॉट वांट ए कार इफ़ देयर इज़ अनदर दैट इज़ द बोथ फास्टर एंड चीपर, यानी कोई ऐसी कार आपको नज़र नहीं आएगी जो कि फास्ट भी हो और चीपेस्ट भी हो। वी कैन से द फास्ट चीप कार डोमिनेट द स्लो। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो फास्ट और चीप कार होगी यकीनन ये स्लो होगी, यानी स्लो से डोमिनेट होगी, यानी जो स्लो कार्स हैं
वो इन दोनों यानी फीचर्स वाली यानी चीपेस्ट एंड फास्ट कार को डोमिनेट करेंगी। एक्सपेंसिव कार रिलेट टू योर सिलेक्शन क्राइटेरिया। The given a collection of car, we want to list to cars that are not dominated by others. तो अब हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कार होगी, तो हम उसमें से ऐसी चूज़ करना चाहेंगे जो कि बाकी किसी कार से डोमिनेट ना हो। ये डोमिनेट का वर्ड हम बार बार इस कोर्स में यूज़ करेंगे। डोमिनेट का मतलब आप इसको बढ़तरी कह लें कि वो कार जो हम चूज़ करेंगे वो बाकी तमाम कारों से ज़्यादा बढ़तर होगी, अच्छी होगी, वो दूसरों से डोमिनेट नहीं होगी। Here is a we might to the model as this the former problem। अब हम इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करेंगे और फिर इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास फर्स्ट करें एक पॉइंट है P is a 2 dimensional space given by its integer coordinates P। तो ये P जो है वो एक पॉइंट है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं और वो दो कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, तो हम इसको कहेंगे P डॉट एक्स एंड P डॉट वाई। तो ये हमारे पॉइंट्स जो बनेंगे वो इन दोनों को मिला के बनेंगे, यानी उसके x कोऑर्डिनेट को और y कोऑर्डिनेट को मिला के बनेंगे। A point P is said to be dominated by point Q if the P dot x less than equal to Q dot x and P dot y is less than equal to Q dot y। वो पॉइंट्स जो कि दूसरे किसी पॉइंट से डोमिनेट अगर होंगे तो उसकी कंडीशन है कि P डॉट x जो है इज लेस देन इक्वल टू Q डॉट x, इसी तरह P डॉट y इज लेस देन इक्वल टू Q डॉट y। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स जो हैं वो Q से डोमिनेट होंगे क्योंकि वो Q से नीचे की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। गिवन ए सेट ऑफ पॉइंट्स P1 P2 एंड अप टू द Pn, ये एक सेट है जिसको हम टू स्पेस पॉइंट कह रहे हैं। टू स्पेस का मतलब यहाँ पे उसका एक x कोऑर्डिनेट है और उसका एक y कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे इफ़ इट इज़ द नॉट डोमिनेटेड बाय अदर पॉइंट, तो वो हमारे मैक्सिमल स्पेस में, यानी ऐसे पॉइंट्स जो कि बाकी किसी भी पॉइंट से डोमिनेट नहीं हो रहे, उन सेट को हम 2D स्पेस कहेंगे या 2D स्पेस मैक्सिमल पॉइंट कहेंगे। ये हमारी डिस्क्रिप्शन है। कार सिलेक्शन प्रॉब्लम कैन बी मॉडल बाय दिस वे एंड दैट, यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं x और y। x हम स्पीड यानी कार की स्पीड को हम x से डिनोट कर रहे हैं और y इज़ द निगेशन ऑफ द प्राइस। ये निगेशन ऑफ द प्राइस क्या है? बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने फास्टेस्ट कार खरीदनी है, तो उसके बदले में आप जब उसको परचेज करेंगे तो कुछ अमाउंट पे करेंगे और आप फर्ज करें आपके पास 5 लाख रुपए थे गाड़ी लेने से पहले, आपने उसमें 4,50,000 की एक गाड़ी खरीदी और बाकी आपकी जेब में 50,000 रुपये होने चाहिए इस वक्त, और वो हमारा जो 50,000 है वो निगेशन ऑफ द प्राइस है। निगेशन ऑफ द प्राइस का मतलब कि गाड़ी को ख़रीदने के बाद या किसी भी चीज़ को ख़रीदने के बाद आपकी जेब में जो बच जाएगा उसको हम बोलते हैं निगेशन ऑफ द प्राइस। तो ये हमारे पास दो, उसको हम y से डिनोट करेंगे। हेयर हाउ वी माइट मॉडल दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे वही बात अगेन कि हम यहाँ पे वही 2D मैक्सिमल पॉइंट बना रहे हैं जो कि x और y, P डॉट एक्स एंड P डॉट वाई से बनेगा। तो उसके बाद हमारे पास गिवन ए सेट ऑफ पॉइंट्स की मैंने बात की। आउटपुट ऑफ सेट ऑफ मैक्सिमल पॉइंट P, कैपिटल P, यानी इन पॉइंट्स की जो आउटपुट हम आगे बनाएंगे वो कैपिटल P के अंदर जो है उन पॉइंट्स को लिखेंगे। Those points P of I such as P of I is not dominated by another point of P। ये जो P of I है, P sub of I, ये वो पॉइंट्स होंगे जो कि P के किसी और पॉइंट से डोमिनेट नहीं हो रहे होंगे। ये अब ग्राफ हमने फाइनल बना दिया है। इसमें एक ग्राफ है आपके सामने, इसमें आपके सामने x है और ये y कोऑर्डिनेट है, और ये जो आपको सेट्स नज़र आ रहे हैं ये x है और ये y है। ये कार की प्राइस है और ये है निगेशन ऑफ द प्राइस। इस केस में आप फर्ज करें कार की प्राइस जो है वो 5 है और निगेशन ऑफ द प्राइस 1 है, यानी 5 कार की प्राइस है और बच आपके पास 1 जाता है। इसी तरह ये एक है, इसमें बिल्कुल बैलेंस फिगर है कि जितनी प्राइस मतलब है और उतने पैसे आपके बच रहे हैं। यहाँ पे 2 5 और यहाँ पे अब आप देखें कि सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू लिस्ट कर दिया। तो जहाँ जहाँ ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स बन रहे थे उनको मैंने यहाँ पे डॉट्स, ये भी डॉट्स हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ग्राफ है ये कैसे बना है। पॉइंट्स ये जब सारे आप लिस्ट कर देंगे तो फिर आपने करना कुछ ये है कि 4 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो ये मैक्सिमल स्पेस के अंदर आते हैं। उसकी वजह ये है, आप ये देखें कि ये चारों हैं, इनमें मैक्सिमम जो है वो आपको कार की मतलब स्पीड मिल रही है, या मतलब कार की स्पीड है, और मैक्सिमम निगेशन ऑफ द प्राइस मिल रहा है। यानी हम यही चाहेंगे कि कार भी फास्ट होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, और हमारी जेब में जो पैसे हैं वो भी ज़्यादा बच जाने चाहिए, यानी निगेशन ऑफ प्राइस भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो उस केस में हमारे पास, इस केस में आप देखें कि 7,13, ये 7 जो है वो हमारा स्पीड है कार की और ये निगेशन ऑफ प्राइस है,
ये देखें कि हमने यानी सबसे पहले ये एक्स पॉइंट के हवाले से हमने जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट थे वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे 7 है आ गया, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 15 है। इसी तरह निगेशन ऑफ प्राइस में भी हमने चारों पॉइंट्स हाई जो निकाले हैं 13, 12, 10 और 7। यहाँ पे अब आप देखें कि सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिए, जो कि एक्स के हवाले से भी हैं और वाई के हवाले से भी हैं, उनको हमने मार्क कर दिया है। और बाकी ये जो उनको रेड कलर का यहाँ पे शो किया है और इस तरह आपको इस तरह मैंने जोड़ के दिखाया है। अब ये जो 4 मैक्सिमल पॉइंट्स हैं, बाकी इन तमाम पॉइंट से ये डोमिनेट नहीं होते, मतलब ये उनसे बढ़तर हैं। किस हवाले से बढ़तर हैं अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड के हवाले से भी और निगेशन ऑफ प्राइस के हवाले से भी। हम यही चाहेंगे गाड़ी की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और दूसरा निगेशन ऑफ प्राइस भी हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। निगेशन ऑफ प्राइस मैं बता चुका हूँ कि वो प्राइस जो गाड़ी को ख़रीदने के बाद मेरी जेब में बच जाएगा अमाउंट, वो निगेशन ऑफ प्राइस है और वो भी मैक्सिमाइज हो। जितने मेरे पैसे ज़्यादा बचेंगे यानी वो चीपेस्ट गाड़ी में लेके आऊँगा। और इसी तरह स्पीड जो है मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस ग्राफ के अंदर शो होनी है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि अभी हम इस प्रॉब्लम को आगे भी लेके चलेंगे, इसका सोल्यूशन भी बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये 4 पॉइंट्स ऐसे हमें मिले इस ग्राफ में जो कि इन तमाम पॉइंट से डोमिनेट नहीं हो रहे, मतलब ये चारों पॉइंट डोमिनेट कर रहे हैं इन तमाम पॉइंट्स को। तो इसलिए ये सारी बात कि आवर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ फेयरली द मैथमेटिकल लेवल वी हैव इंटेंशनली नॉट डिस्कस हाउ टू पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड। हमने ये बात नहीं की कि पॉइंट्स कैसे बनेंगे, हमने एक जस्ट आपको ग्राफ बना के दिखाया है कि उस ग्राफ के अंदर वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स को मिला के हमने प्रॉब्लम बनाई। और हमने इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल बात भी नहीं कही, कोई प्रोग्रामिंग और दूसरे सॉफ्टवेयर के इशूज़ वगैरह की बात भी नहीं की। तो आप देखें कि जेनेरिकली हम मैथमेटिकल बेस्ड के ऊपर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं।